मनुष्य का मन एक उन्मत्त हाथी की तरह मतवाला होता है। जैसे बहुत पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश से प्रहार होने पर भी वह अपनी मनमानी ही करता है, उसी तरीके से विवेक रूपी अंकुश द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह मन विषयों के बीहड़ वन से नहीं निकलना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर मन को वश में करने के अचूक उपाय बताए हैं, जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। जब भगवान श्री कृष्ण ने पहले 5 अध्याय में अर्जुन को संभाव रूपी योग के बारे में बताया, तब अर्जुन के मन में बहुत बड़ा संशय हुआ और अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, इसलिए मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता और मैं इसको रोकने को वायु के रोकने की भांति बहुत ही ज्यादा दुष्कर समझता हूं। अर्जुन के इस संबोधन द्वारा ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हों कि मेरा यह मन बहुत ही चंचल है और मैं अपनी शक्ति से इसको बस में करना अत्यंत कठिन समझता हूं, और आपका तो स्वाभाविक ही गुण है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। अतएव कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ही कृष्ण नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसका उपाय अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में बताया है कि हे अर्जुन, निसंदेह यह मन चंचल और बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। अब यहां पे यह प्रश्न उठता है कि चित्त वृत्तियों को परमात्मा की ओर कैसे लगाया जाए। परमात्मा ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परम तत्व है तथा उन्हीं को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस बात की दृढ़ धारणा के साथ अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास के बहुत से प्रकार अलग अलग शास्त्रों में बताए हैं। उनमें से कुछ हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंदन ब्रह्म में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। जहां भी मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान की मानस पूजा का अभ्यास करना, यानी कि अपने ही मन में भगवान का मंदिर बना देना। इसके अतिरिक्त शास्त्रों के भगवत संबंधी उपदेशों का श्रद्धा और भक्ति के साथ बार बार मनन करना और उनके अनुसार ही प्रयत्न करना। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों के संग से और उनके अमृतमयी वचनों को सुनने से निसंदेह
हमारा मन हमारे वश में रहता है। हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि अभ्यास तभी सफल होता है जब वो अत्यंत आदर बुद्धि से, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, बिना विराम के और लंबे समय तक किया जाए। इसके अतिरिक्त मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय के सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यह जगत भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक कण कण में भगवान ही बसे हैं। इन उपायों को प्रयोग में लाने से निसंदेह हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। आप अपने विचारों को कमेंट में हमें जरूर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।